नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दिल्ली हैदराबाद सितारा तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि परवाज़ का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इत्तलात है कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 94931507। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शिनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। उनका पहला टीवी शो फौजी, जो 1989 में नशर हुआ था, अब दोबारा दूरदर्शन चैनल पर नशर किया जा रहा है। इस शो की तमाम अक़सात दिखाई जाएंगी। शाहरुख खान के पहले टीवी सीरियल फौजी को दोबारा जुमेरात से नशर किया जाएगा। ये अक़सात हर पीर से जुमेरात तक DD नेशनल पर नशर की जाएगी, जिससे मद्दा एक बार फिर इस शो को देख सकेंगे। दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद ने कहा, फौजी एक क्लासिक है जो नाजरीन में बेहद मकबूल रहा है। हम फौजी 2 का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फौजी की अक़सात को दोबारा नशर करना इस शो की जड़ों से दोबारा जुड़ने और फौजी 2 की रिलीज़ से पहले इसकी कामयाबी और मकबूलियत का जश्न मनाने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। फौजी की हिदायत राजकुमार कपूर ने की थी और उन्होंने इस शो के ज़रिए शाहरुख खान को उनका पहला बड़ा ब्रेक दिया था। फौजी हिंदुस्तानी फ़ौज के कमांडर रेजिमेंट की तरबियत पर मबनी शो था। ये शाहरुख खान का टेलीविज़न में डेब्यू था और उन्होंने लेफ्टिनेंट अभिनव रॉय का किरदार अदा किया था। इस सीरियल के बाद शाहरुख खान की मुनफरिद शिनाख्त बन गई और उन्हें फिल्मों के ऑफ़र होने लगे और उनकी सबसे पहले रिलीज़ होने वाली फ़िल्म दीवाना थी, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दिल्ली हैदराबाद सितारा तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि परवाज़ का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इत्तलात है कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे पहले ऐसी मालूमात आई थी कि तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि ये एक तिब्बी इमरजेंसी थी। मालूमात के मुताबिक मरीज़ को लैंडिंग के फ़ौरन बाद एक करीबी अस्पताल में शरीक करवाया गया। अभी तक इस मरीज़ की सेहत के बारे में कोई मालूमात नहीं पता चल सकी। मुसलसल मिल रही बम की धमकियों की वजह से पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री परेशान है। हुकूमत भी इस वजह से काफ़ी बेचैन है। अब तक जितनी भी धमकियां मिली है वो सब फर्जी साबित हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि आम अकाउंट से मुसलसल एक ही पैटर्न के तहत ऐसी धमकियां दी जा रही है। इस वजह से तहक़ीक़ाती एजेंसियां एक बड़ी साजिश को भी नज़रअंदाज नहीं कर रही है। वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने हाल ही में इंडियन एयरलाइंस को निशाना बनाकर की गई बम धमकियों के बारे में बात की थी। इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान नायडू ने कहा कि हुकूमत तमाम ज़रूरी प्रोटोकॉल का पाबंद है और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये ऐलान किया कि कानून व इंसाफ की मरकजी वजारत के महकमा इंसाफ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर जज जस्टिस खन्ना की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजिमत 11 नवंबर से शुरू होगी। वो 51वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। जस्टिस खन्ना उनके बाद सीनियर जज हैं। जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों पर सायरन का इस्तेमाल करने वालों की शिनाख्त के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने वेस्ट जोन में खुसूसी मुहिम अंजाम दी। ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े और वेस्ट जोन ट्रैफिक के ACP गुट्टा हरी प्रसाद की हिदायत पर जुबली हिल्स क्लब, पंजागुट्टा, NTR ट्रस्ट भवन चौराहा, अमीरपेट के करीब 42 गाड़ियों पर लगाए गए सायरन निकाल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सायरन सिर्फ पुलिस की सरकारी गाड़ियों, एम्बुलेंसों और VIPs की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्होंने खुसूसी इजाज़त हासिल की हो। पुलिस ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों से कहा है कि वो अपनी गाड़ियों से सायरन हटा दें, क्योंकि ये क़वानीन के खिलाफ है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।